नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का भी स्वागत जश्न की तरह मनाया गया, संसद में एंट्री हो गई और इस बीच जो कांग्रेस में बहुत ज्यादा जश्न की तैयारी चल रही थी उस पर मातम का तड़का लग गया है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक किए अपने नेताओं के साथ और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू होने के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल बना, क्योंकि कांग्रेस ने राज्यसभा में व्हिप जारी किया है अपने सांसदों के लिए कि अब जब तक मॉनसून सत्र चलेगा यानी 11 तारीख तक सारे राज्यसभा के सांसद सदन में मौजूद रहें, कहीं इधर उधर मत जाओ, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है, आज ही कभी भी जो अध्यादेश को रिप्लेस करने वाला बिल है वो अरविंद केजरीवाल का, वो सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी और सभी सांसदों को एक साथ एकजुट होकर इसका विरोध करना है। भले ही पारित होने में हमारी भूमिका नहीं रहेगी, विरोध करने में हमारी भूमिका रहेगी, उसे रोक तो नहीं सकते, विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को खुश रखना है। अब अरविंद केजरीवाल को जब खुश रखने की बारी आई तो कांग्रेस के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक थी उसमें यही बात उठा कि क्या हम केजरीवाल के लिए अपने नेताओं को नाराज करते रहे, क्योंकि ये 2 महीने से जब से अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन की बात हुई है, पार्टी के अंदर बगावत के सुर दिखाई पड़ रहे हैं और जैसे ही आप पूरी तरीके से सरेंडर करने वाले हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने, उसके बाद तो तय है कि पार्टी कई जगह पर टूट जाएगी। 2 राज्यों के कई नेता विद्रोह की स्थिति में हैं और साथ ही जो विद्रोह है वो दूसरे राज्यों में भी होने वाला है। 10 से 12 कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि उनके लिए तो आगे का रास्ता ही कमजोर दिखाई पड़ रहा है और इसकी शुरुआत जो हुई है वो दिल्ली से होगी, क्योंकि शुरू से ही जब से अपोजिशन पार्टी एक मंच पर आए अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में कंफ्यूजन की स्थिति थी। ऐसा नहीं है कि एक नेता, बल्कि दिल्ली कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो पार्टी के इस फैसले से, आला कमान के इस फैसले से नाराज हैं, जिसमें सबसे मुखर होकर सामने में आते हैं संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने बार बार यह कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मतलब कांग्रेस का खात्मा, दिल्ली में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जिस तरीके का रवैया, व्यवहार अरविंद केजरीवाल का है, वैसे तो केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन संभव नहीं है। फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित ने कहा कि यह जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल है, इस बिल को अगर देखा जाए तो इसमें अपोज करने वाली बात नहीं है, कांग्रेस को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बेवजह का बौखलाहट दिखा रहा है और कांग्रेस सरेंडर कर रही है। पिछले दिनों तो केजरीवाल के बारे में उन्होंने ऐसे अपशब्द कहे थे जिसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती है, लेकिन एक और कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, वो भी केजरीवाल के खिलाफ ही बात करते रहते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, शीश महल घोटाला हो, क्लस्टर बस का घोटाला हो, या फिर बिजली सब्सिडी को लेकर जो 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, वो भी सबसे पहले अजय माकन ने ही लगाया। वो दिल्ली सरकार में पावर मिनिस्टर रह चुके हैं और एक एक डिटेल में रिपोर्ट भी उन्होंने एलजी के पास भेजा था, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चीफ सेक्रेटरी के हवाले गया और उसको आगे अब जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में भेज दिया गया है। यानी ये 2 बड़े नेता जो हैं वो तो हर रोज सुर्खियों में रहते हैं, केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए, बोलने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए, और ये दोनों काफी नाराज हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के इस फैसले से कि केजरीवाल को अपने गुट में रखा जाना चाहिए और ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाले इस बिल का समर्थन नहीं बल्कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन अमरिंदर सिंह लवली सहित दिल्ली के कांग्रेस के और कई नेता हैं, चौधरी
अनिल और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ जैसे नेता वो सारे के सारे पार्टी की मीटिंग में विरोध कर चुके हैं इस बात को लेकर, लेकिन संदीप दीक्षित इतने आक्रामक है कि वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और इसलिए वो हर रोज केजरीवाल के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी चैलेंज कर रहे हैं केजरीवाल के नाम पर। अजय माकन भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या दिल्ली की राजनीति में अगर केजरीवाल के साथ गठबंधन हुआ तो उनके लिए कोई जगह है। इसलिए दिल्ली कांग्रेस के 3 से 4 बड़े नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब नाम संदीप दीक्षित के बाद किसका किसका आएगा ये तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी विद्रोही तेवर इन लोगों का दिखाई पड़ रहा है। दूसरा स्टेट जो अरविंद केजरीवाल के नाम पर है और जहां कांग्रेस में विद्रोह चल रहा है वो है पंजाब। पंजाब कांग्रेस के नेताओं से 3 बार बैठकें हो चुकी है। दिल्ली में भी वो लोग आए थे और मीटिंग के दौरान जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन लोगों को बुलाकर केजरीवाल पर बातचीत शुरू की थी कि अगली बैठक में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस इनवाइट करने वाली है, क्योंकि पटना मीटिंग में जब नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया था तो उस समय पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था कि केजरीवाल के साथ मंच शेयर राहुल गांधी कम से कम न करे, कांग्रेस के नेता न करें। लेकिन इस बीच जब खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई तो वहां भी इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर केजरीवाल के साथ आप समझौता करते हैं तो पंजाब में आपकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और इसके कारण पंजाब के नेता ऐसे ही विद्रोही तेवर में हैं। पंजाब में पहले ही कांग्रेस को काफी नुकसान हो चुका है केजरीवाल के आसपास इर्द गिर्द की राजनीति करने के कारण। पहले ही कांग्रेस के मनप्रीत सिंह बादल पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब जो बारी है पंजाब कांग्रेस में विद्रोह की, उसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं उसमें है पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का। चरणजीत सिंह चन्नी इस समय कांग्रेस से पूरी तरीके से नाराज चल रहे हैं। अभी कांग्रेस के किसी मीटिंग में वो हिस्सा नहीं लेते हैं और इस बीच तो उन्होंने कई बार नाराजगी जताई है, भले ही ये बताया नहीं कि किस तरीके से कैसे वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, भाजपा में जाने वाले हैं। पिछले दिनों सुनील जाखड़ ने एक बात जरूर कही थी कि जिस तरीके से कुछ कांग्रेस के नेता उसके संपर्क में हैं और नजदीकी नेता हैं, बड़े नेता हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो सब के सब अचानक से पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। उनका इशारा चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भी था। उसके साथ साथ जो पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका हैं उन्होंने भी एक संकेत दिया था कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं से हुई और ये तीनों के तीनों पार्टी से इतने नाराज हैं कि कभी भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। उनके अलावा एक और नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, यानी कि चन्नी का तो पार्टी छोड़ना लगभग तय है, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जो हैं वो इतने नाराज हैं कि अभी तक वो आला कमान के फैसलों को बार बार चुनौती अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर दे चुके हैं। वो यहाँ तक कि जब खड़गे के साथ बैठक हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप जब हमें राजनीति करने ही नहीं देना चाहते तो फिर पार्टी में रहने से फायदा क्या है, क्योंकि वो पंजाब में नेता प्रतिपक्ष हैं। और ये बात सोचिए, जबकि नेता प्रतिपक्ष जो पार्टी वहां अपोजिशन में है और जो सरकार में है, दोनों पार्टियों के बीच जब केंद्र में सहमति बन जाए, दोनों एक दूसरे के गठबंधन साथ में आ जाएं, तो फिर वो अपोजिशन पार्टी कैसे रह पाएगी। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों, जबकि कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में है, नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, और यहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर राहुल गांधी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो फिर विपक्षी पार्टी का दर्जा तो पंजाब में कम से कम या तो भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए या अकाली दल को मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो वहां विपक्षी पार्टी रही ही नहीं। यही बात नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मीटिंग के दौरान कहा और उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि आप दोनों अब लगभग एक हो चुके हैं, जो कि इस बिल को राज्यसभा में आपके विरोध के बाद धीरे धीरे जो आग पंजाब के अंदर लगी हुई है
वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि एक साथ विस्फोट होगा, यानी कि वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। शमशेर सिंह ढिल्लों का भी यही स्थिति है, क्योंकि केजरीवाल के लिए बैटिंग करने वाले जो व्यक्ति है पंजाब में, वो तो ऐसे ही इन लोगों के लिस्ट से बाहर है, और वो हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों भी यही बात कही कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस का समर्थन होना चाहिए। ये जो बिल आ रहा है राज्यसभा में, उस बिल का विरोध कांग्रेस को करना चाहिए। केजरीवाल के साथ दोस्ती उन्होंने निभाई, क्योंकि उनका तो एक डेस्टिनेशन अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी थी। भले ही सिद्धू को यह भरोसा ही नहीं था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में इतना बड़ा खेल कर पाएगी। अगर सिद्धू को 2% भी भरोसा रहता तो वो उस समय कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते। और जिस समय कांग्रेस के अंदर हंगामा चल रहा था, वो विरोधी तेवर दिखा रहे थे, उसी समय वो पंजाब में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते, सीएम का चेहरा भी बन सकते थे, जैसा आम आदमी पार्टी का ऑफर भी मिल रहा था। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें संभावना ही नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था, 1-2% भी चांसेस कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। और इस बीच वो केजरीवाल के लिए बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए पंजाब का जो एंटी सिद्धू गुट है वो भी इस बात से नाराज है, और कई नेता पार्टी छोड़ने की स्थिति में हैं। ये तो दिल्ली और पंजाब की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ राज्य हैं जहां कांग्रेस विस्फोटक स्थिति में है। उसमें राजस्थान अभी सामने दिखाई पड़ रहा है। हर रोज नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, लेकिन इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर विद्रोह होना लगभग तय है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उसी के आसपास एक बड़ा विद्रोह होगा। सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के अंदर तो हैं, स्मार्ट तरीके से मूव भी अपना कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात के लिए कंफ्यूज है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या फिर अपनी ही पार्टी बनाकर एक मोर्चा बनाएं, छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी हो, और आगे के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम उसके साथ गठबंधन करें। इसी कंफ्यूजन में है। ऐसे कांग्रेस से उनको कोई लगाव नहीं है, चाहे दिल्ली आकर बैठक ही कर ले, क्योंकि स्थितियां काफी प्रतिकूल उनके लिए हो चुकी है। न प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, न कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी, न मुख्यमंत्री का आगे का चेहरा, उनके हाथ में कुछ नहीं है, केवल उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये बात जानते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति केरल में भी शशि थरूर के लिए है, क्योंकि ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में जाने और वहां पर उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिए जाने के बाद केरल कांग्रेस में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जैसे सीपीएम यानी वामपंथी पार्टियों से कांग्रेस का गठबंधन जो इस बीच चल रहा है, केरल के लिए कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। अगर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक ही हो जाए, एक गठबंधन में हो, तो केरल में हम करेंगे क्या? अगर केरल में एक दूसरे से लड़ेंगे और दिल्ली में येचुरी और राहुल गांधी एक मंच पर भाषण देंगे, एक मंच पर प्रचार करेंगे, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में दोनों एक मंच पर दिखाई पड़ेंगे, तो उसका असर केरल में भी पड़ेगा। यानी कि गुटबाजी तेज है और कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। विस्फोटक स्थिति है। भले ही राहुल गांधी के लिए जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन यह मातम में तब्दील होते ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।